तो लीजिए दोस्तों, सरकार बनते ही बीजेपी विधायक की खुलेआम गुंडई, सरेआम दादागिरी, पड़ा भारी, एफआईआर दर्ज, बचना मुश्किल। खबर क्या है आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार में सरकार तो रिपीट हो गई है, यानी रिपीट पे रिपीट। 20 साल की थकी थकाई सरकार को एक बार फिर, चाहे अब लोग इसे एसआईआर का खेल कहें या फिर 10,000 योजना का कमाल कहें, खैर जो भी हो, लेकिन क्या सत्ता का चरित्र बदला है? क्या सत्ता का रवैया बदला है? चूँकि वैसे आमतौर पर दोस्तों सरकार अगर बदलती रहती है तो वो जो तानाशाही वाला एक क्रेज़ है, वो ललक और वो एक लालच है, वो कम हो जाती है। लेकिन जब आप ही सिंहासन पर विराजमान रहिएगा और एक बार नहीं बार बार रहिएगा तो हालात ऐसे ही हो जाते हैं, आपको आगे बताएंगे। दोस्तों, कहते हैं जब सैया भय कोतवाल तो साहब डर काहे का। अभी आपने कल ही देखा ना, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का जश्न फायरिंग, जो कि बीजेपी का नया सुशासन, नया कुशासन। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, जहां फूलों की जगह हवा में उनका फायरिंग से स्वागत किया गया। और फिलहाल अब तो नीतीश जी से गृह विभाग भी जो है बीजेपी ने छीन लिया है, कब्जा कर लिया है। और हालात के भाई, अब बिहार में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा, बिहार में सुरक्षा व्यवस्था होगी, अपराध मुक्त बिहार होगा। यानी ये खुद मानते हैं कि कल तक ये सारी चीज़ें नहीं थी, कल तक बिहार इन सभी चीज़ों से ग्रसित था। दोस्तों, एक तरफ लोग उस सरकार को कोस रहे हैं जिन्हें बने बने अभी महज 29 दिन हुए हैं। क्योंकि जिन लोगों ने एक तरह से इस सरकार को वोट किया, आज उनके सरों से छत छीनी गई। साहब, बुलडोजर एक्शन, ये बीजेपी का नया ट्रेंड। सरकार बनते ही पहले कुछ दिखा दो एक्शन करके। दोस्तों, पिछले 2 से 3 दिनों में समस्तीपुर से लेके अररिया, खगड़िया, भागलपुर, पटना, गरीबों के सिर से छत छीन ली गई। उनकी दुकान, उनकी झोपड़ियाँ, उनकी झुग्गी पे साहब सम्राट चौधरी का बुलडोज़र। ये बीजेपी का सुशासन कुशासन। यानी चूँकि दोस्तों जो लोग जिन्होंने खुद इस सरकार को चुनने में मदद की, आज वही कोस रहे हैं कि कहाँ से कहाँ बड़ी गलती, और महज 29 दिन में। अब देखिए, बीजेपी के एक नवनिर्वाचित विधायक, जिन पर एक स्थानीय युवक ने गंभीर आरोप लगाए हैं। चूंकि दोस्तों सरकार बनते ही बीजेपी विधायक की गुंडई, सरेआम दादागिरी, खैर जैसे तैसे एफआईआर तक तो खैर दर्ज हो गई, वो भी बमुश्किल। लेकिन दोस्तों, ये वही बिहार है जहां कानून व्यवस्था को बीजेपी सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर सवाल उठाती रही है, इन चुनाव प्रचारों में जिसका सहारा लेती रही है, दूसरों पर तंज कसती रही है, आज उसी सरकार के बनते ही और बार बार बनते ही न जाने सुरक्षा व्यवस्था, अपराध और ऐसे कितने सवाल हैं, ऐसे गुंडई का, अपराधियों के खुलेआम बेखौफ होने का। लेकिन अब सवाल खुद भारतीय जनता पार्टी के दहलीज पर है। दोस्तों, दरअसल पूर्णिया के बनमनखी से बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक कृष्णा कुमार ऋषि एक बार फिर विवादों में घिर गए। कभी नीतीश कुमार की कैबिनेट में पर्यटन मंत्री रहे, लेकिन अब जरा देखिए, लोगों ने चुना था सुख दुख में साथी बनने के लिए, लेकिन विधायक अपना रौब, अपना रुतबा, अपनी गुंडई लगातार दिखा रहे हैं। एक युवक ने आरोप लगाया कि विधायक ने अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ मिलकर उसे न सिर्फ जाति सूचक गालियां दी, बल्कि पटक पटक के बेरहमी से पीटा है। बीजेपी के विधायक ने सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था पे आवाज मत उठाइएगा, बीजेपी का सुशासन है और बीजेपी का ही विधायक के काम इंसान को पटक के अपने बॉडीगार्ड से पीटवा रहा है। दोस्तों, बीजेपी की नई छवि गढ़ने की कोशिश के बीच यह आरोप पार्टी के गहरी असहजता का कारण बन रहा है, बन सकता है। घटना दरअसल 27 नवंबर की है, रात करीब 8:30 बजे। जगह की अगर बात करें तो मनोज मिल के पास पक्की सड़क पे, यहाँ रामनगर फरसाही पंचायत के रहने वाले संजीव कुमार अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर किसी परिचित से बातचीत कर रहे थे।
तभी अचानक वहां से गुजर रहे नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के विधायक, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री कृष्णा कुमार ऋषि, उनका काफिला अचानक रुकता है और आरोपों के मुताबिक कुछ ही सेकंड में हालात हिंसा में बदल जाते हैं। शिकायतकर्ता संजीव कुमार का आरोप है कि विधायक ने पहले उनसे नाम पूछा, नाम पता पूछा और उसी बहाने बात की शुरुआत की और फिर अचानक एक तरह से उनके कहने पर उनके बॉडीगार्ड्स ने गालियां देना शुरू कर दिया। और जब उसने विरोध किया तो आरोप के मुताबिक विधायक ने सीधे आदेश दिया और फिर दोनों बॉडीगार्ड्स ने एक तरह से उस युवक के ऊपर ये दोनों बॉडीगार्ड्स टूट पड़े। संजीव का आरोप के उसे जमीन पर पटक पटक के पीटा गया। विधायक देखते रहे, ऑर्डर करते रहे कि और मारो, लगाओ 2 लात और। दोस्तों, घटना में वो युवक बुरी तरह घायल हो गया। इलाज कराने के लिए उसे अनुमंडलीय अस्पताल बनमनखी ले जाया गया है, जहां हालत गंभीर है। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पक्ष जरा सुनिए दोस्तों, जो खुद विधायक ने सामने रखा है, बीजेपी के विधायक कृष्णा कुमार ऋषि का कहना है कि संजीव कुमार ने पहले उन्हें ही जाति सूचक एक तरह से शब्द कहकर अपमानित किया, ये बीजेपी विधायक कह रहे हैं। और जब उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की तो वो बॉडीगार्ड से उलझ गया। विधायक का दावा कि स्थानीय लोगों ने बचाव कर विवाद को सुलझाया। हालांकि दोस्तों, अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक के इन दावों की ही बात करें तो अगर किसी ने कुछ पूछ ही दिया, साहब चुने तो गए हैं और जनता की मेहरबानी से ही सिंहासन कुर्सी पर बैठे हैं, अगर कुछ उसने तीखे सवाल ही पूछ दिए तो क्या ऐसे कुटाई करेंगे? क्या ये भारतीय जनता पार्टी का ये सुशासन है? अगर वोट दिया हो ना दिया हो, कुछ पूछ भी रहा हो अगर आपके दावे के हिसाब से, तो क्या ऐसा हश्र करेंगे, बॉडीगार्ड से कुटवा देंगे, पिटवा देंगे और आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा? दोस्तों, बनमनखी थाना प्रभारी संजीव कुमार ने पुष्टि की कि आवेदन दोनों पक्ष से आ गया है। हालांकि नानुपुर के बाद इधर आरोपी का एफआईआर दर्ज किया गया थाने में, वो भी नानुपुर के साथ। चूंकि एक तरफ सत्ता की ताकत थी, भारतीय जनता पार्टी का विधायक था, तो कैसे एफआईआर, लेकिन खैर हुई। लेकिन दूसरी तरफ उधर विधायक पक्ष की ओर से भी आवेदन थाना प्रभारी के मुताबिक पुलिस ने जांच का भरोसा दिया। लेकिन सवाल उठ रहा दोस्तों कि जब एक और स्थानीय युवक बुरी तरह घायल है और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का विधायक है, तो क्या जांच होगी, वास्तव में होगी, निष्पक्ष होगी? लोग कह रहे हैं मुश्किल है भाई। दोस्तों, बिहार में जातिगत तनाव, सत्ता संरक्षण के आरोपों के बीच ये मामला एक गंभीर चुनौती बनकर उभरा है। आपने सुना, दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कह रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या सत्ता में बैठा व्यक्ति हमेशा बच निकल जाता है? यह आरोप कोई छोटे मोटे आरोप नहीं है, बल्कि जाति सूचक गालियां, सत्ता के दुरुपयोग, हिंसा से जुड़े आरोप। जब जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है तो क्या वो उन्हें मारपीट का लाइसेंस भी दे देती है कि हम प्रजा हैं, तुम राजा हो, हम गुलाम हैं, तुम मालिक हो? क्या ये सर्टिफिकेट दे देती है जनता? क्या विधायकी का पद अब कानून से ऊपर हो गया है? हाँ, बीजेपी के लिए शायद हो गया है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब कृष्णा कुमार ऋषि विवादों में आए हैं। 49 वर्षीय विधायक बीजेपी का पुराना चेहरा है और नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में पर्यटन मंत्री भी रह चुके हैं। और इसके साथ ही अगर बातचीत की जाए तो उनके चुनावी हल्फनामों पर अगर नजर डाली जाए तो दिलचस्प बातें सामने आती हैं। जहां 2025 का हल्फनामा कहता है कि उन पर कोई केस लंबित नहीं है, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में 2 आपराधिक मामले दर्ज थे और तो और 2015 में ये 6 मामले दर्ज थे। लेकिन 2025 में खाली है, बिल्कुल साफ सुथरी छवि हो गई है। क्या सत्ता का खेल? दोस्तों, खैर सवाल ये कि इतनी बार घिरने के बाद भी क्या राजनीति का चरित्र बदलता नहीं? बिहार में बीजेपी सत्ता में वापसी कर चुकी है, कानून व्यवस्था पे दुहाई दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ लगातार अपराधी कानून की धज्जियां, खुद बीजेपी के नेता कानून की धज्जियां खुलेआम उड़ा रहे हैं। जब नई नई जीत का जश्न अभी थमा भी नहीं है दोस्तों, अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। उधर विजय सिन्हा को छाती पे बुलडोजर भी चढ़ाना है, अभी तो घरों पे ही चल रहा है।
दोस्तों खैर, विधायक पर मारपीट के ये तेज आरोप उभर चुके हैं। विपक्ष एक बार फिर हमलावर है। विपक्ष का आरोप कि बीजेपी नेताओं में सत्ता का घमंड लगातार बढ़ रहा है और यही घटनाएं उसका सबूत है। और दोस्तों शायद इसीलिए भी सत्ता परिवर्तन होना जरूरी है, ताकि दिल में तानाशाही ना घुस पाए। लेकिन अब तो कौन है, ये वाली फीलिंग आ जाती है। दोस्तों अगर सत्ता पक्ष के विधायक किसी आम नागरिक को सरेआम पीट दें तो आम जनता किसके पास जाए? क्या कानून का संरक्षण सिर्फ वीआईपीज के लिए? दोस्तों ये सिर्फ पूर्णिया का मामला नहीं बल्कि उस राजनीतिक संस्कृति का आईना है जहां सत्ता से जुड़े चेहरे खुद कानून बन जाते हैं। आम लोग सिर्फ शिकायत दर्ज कराने की औपचारिकताओं तक सीमित रह जाते हैं। जांच जारी है लेकिन बिहार की सियासत जानती है कि ऐसे मामलों का अंजाम क्या होता है। अक्सर पीड़ित थक जाते हैं, गवाह टूट जाते हैं, सत्ता मजबूत हो जाती है और फिर सब कुछ धूल में दब जाता है। लेकिन इस बार मामला गंभीर है क्योंकि आरोप न केवल मारपीट का है बल्कि जातिगत गालियों का भी है। बीजेपी कानून व्यवस्था की राजनीति करती है लेकिन उसकी हकीकत, उसकी सच्चाई आप सभी के सामने है। फैसला आपको करना है। आपकी खबर पर राय क्या है? बीजेपी विधायक के इस अंदाज पे क्या कहेंगे, इस कुटाई पे क्या कहेंगे? कमेंट कीजिए, बताइए। बहुत शुक्रिया।